evening, everyone. My name is Kushbu Gupta, the host of today's webinar, and our today's topic is passion or trend over stream in education. And for representing this topic, we have with us Ms. Radhika Sharma. She is the overseas consultant, certified career consultant, and also the founder of Celsius Education. And I'm sure that today she's definitely gonna create a difference or a versus thing between the passion and trend. Okay, so ma'am, for initial 5 to 10 minutes, I want you to explain our today's topic, that is passion or trend over stream in education. Over to you. Okay, so thank you everyone. So whosoever joined us, thank you so much for joining us here, and I hope that at this 30-minute or 40-minute webinar will add something good to your life, and it will add something good knowledge to your experience. So our topic for today is choosing a passion or a trend. So first we will talk about passion and the trend. So these two are the different two things. अभी ट्रेंड की बात करें अगर हम लोग, तो क्या होता है, फैशन से हम लोग बात करते हैं. फैशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में कभी जीन्स आ जाती हैं, टाइट वाली जीन्स, लूज वाली जीन्स, अभी मतलब अलग अलग से टॉप, वो चीजें आती हैं. फिर क्या होता है कि कुछ टाइम तक सब लोग उसको फॉलो करते हैं एंड देन वो चीज डिसअपीयर हो जाती है, राइट. मतलब कुछ टाइम के लिए आती है, देन इट जस्ट वेनिश अवे. तो वैसे ही अगर हम ट्रेंड की बात करें करियर में, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है. लाइक अभी से 10-15 साल पहले इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ, राइट. उस टाइम पे क्या हुआ कि एक से ह्यूमैनिटीज को नीचे कर दिया गया और साइंस को बिल्कुल एक टॉप पोजीशन दे दी गई कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं दे आर द स्कॉलर वन, और जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं दे आर नथिंग. सो इफ यू आर लाइक 90% और 100%, 80% वाले स्टूडेंट हो, यू शुड गो फॉर साइंस, यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, राइट. ऐसा होता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं 3 साल 4 साल, लास्ट में हम लोगों को जॉब लेनी है, राइट. तो अगर कुछ बच्चों ने, अगर लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 को तो एडमिशन मिल गई IIT में या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में. बाकी के 90 ने ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्या किया कि कुछ भी कहीं भी एडमिशन ले ली जस्ट टू गेट अ टैग ऑफ इंजीनियरिंग. दिस इज व्हाट एवरीबॉडी हैज डन. उसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि क्या हमारी कंट्री में इतना कैलिबर है कि वो 1 लाख इंजीनियर को जॉब दे सकते हैं. जिस ट्रेंड को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, 4 साल बाद जब आप उसको कंप्लीट करोगे, क्या आपको जॉब मिलेगी जिस भी ट्रेंड को आप कर रहे हो? तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम पे आगे वो चीज खत्म हो जाती है. एग्जाम किनका क्लियर हुआ? जो सच में इंटेलिजेंट थे, जिनको पैशन था इंजीनियरिंग के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेंड. ट्रेंड वाले भीड़ में लगे रह जाते हैं लास्ट में, लेकिन उनको फाइनली जो हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलता है. बट पैशन इज समथिंग विच इज इनसाइड यू, जो आपके अंदर है, जो आपका स्पेसिफिक है. नोबडी कैन लाइक आपसे वो ले नहीं सकता है कोई चीज. एंड इसमें अच्छी चीज ये है पैशन में कि अगर आपको कुछ टाइम तक कोई चीज नहीं भी मिलती है ना, आप डेडिकेटेड रहते हो, आज नहीं मिला कोई बात नहीं, दोबारा मिल जाएगा. तो ये चीज होती है. ये पहले तो डिफरेंस है ट्रेंड में और पैशन में. ट्रेंड चेंज होता रहेगा. अभी आजकल यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, तो सब बच्चे यूपीएससी, सबको दिल्ली जाना है, सबको कोचिंग करनी है. कितने बच्चों का क्लियर होता है यूपीएससी? 10,000 जॉब्स निकलती हैं एंड 5 lakh 10 lakh students are preparing for it. They are attempting for exam, but what next? Nothing. So trend फॉलो करने से ये होता है, आपको भेड़-चाल में नहीं चलना है, पर आपको पैशन फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बात का जवाब मैं अभी नहीं दूंगी. ये बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको इस चीज का आंसर मिलेगा दैट व्हाट वी शुड फॉलो. This is like a very quick introduction about our topic for today. Definitely, ma'am. Okay, so shall we move to our Q&A section? Yeah, sure. Okay, so ma'am, there is a very nicely said statement that following passion over money is so important. I'm repeating the statement, following passion over money is so important. Ma'am, I want you to share your opinion about this statement. Okay, तो सबसे पहले पैशन और मनी, इन दोनों की बात करते हैं. आप में से मैं हर चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, वो कोई ना कोई जरूर कनेक्ट कर पाएगा उस चीज से.
कोई बोलता है कि मेरा पैशन है कि मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, हम जो भी पैशन फॉलो कर रहे हैं या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन मेक आवर करियर, सो दैट वी कैन अर्न गुड मनी, ताकि हम एक स्टेटस में एक लाइफ अच्छी जी सकें। अभी मेरा जो मैं बोल रही हूँ मेरा सिंगिंग पैशन है, लेकिन ऐसा है कि मैं सिर्फ रूम में गा सकती हूँ या बाथरूम में। आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि मैं स्टेज पे जाके गाऊं। अभी आपको लगता है कि ये पैशन आपको पैसे देगा जिंदगी में? कभी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो क्या होगा, जो आपका पैशन आपको पैसे नहीं कमाने दे रहा है, आप उसको छोड़ दोगे कुछ टाइम बाद। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो पैशन आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपका फ्यूचर है या नहीं है, उसमें आप पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो। सबसे ऊपर लिखो पैशन को, लास्ट में लिखो मनी को, बीच में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पहुंचना है, क्या क्या और एड ऑन करना है, क्या क्या मुझे स्किल्स ऐड करनी है, ताकि एट द एंड मैं एक अच्छी अर्निंग भी कर सकूं। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। मैं बहुत वो लेक्चर बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगी कि सर्वाइवल के लिए मनी इंपॉर्टेंट है। पैशन तब तक अच्छा है जब तक हम छोटे होते हैं। एट सम एज हमें अर्निंग जरूरी है। तो आपका पैशन अगर आपको लगता है तो आपको पैसे कमाने में हेल्प करेगा और आपके पास वो स्किल्स हैं सो दैट यू कैन मेक मनी थ्रू योर पैशन, देन गो फॉर इट। Yes, definitely. Okay. So, how do one can find his passion for purpose? ओके, तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका पैशन हुआ कुछ ना, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी पैशन नहीं होगा। तो पहली बात तो जिनका पैशन है और जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैशन फॉलो करूं कि पेरेंट्स की बात मानूं, यू आर वेरी लकी कि आपके पास एटलीस्ट पैशन है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई पैशन नहीं होता है। Yes, making money is also a passion. That's what I am going to talk about. So passion जो है, it is not something कि आप उसको ढूंढने के लिए जा रहे हो and you got it, right? आपको पैशन 10th क्लास में मिल सकता है, 12th में भी मिल सकता है, ग्रेजुएशन लाइफ में 3 years की एज में मिल सकता है। There is not a specific time for it. But एक जो मेरे एक्सपीरियंस की बात है, आपको अगर अपना पैशन नहीं पता है, that means आपको अपने बारे में नहीं पता है। You don't know yourself. तो सबसे पहले आपको खुद को जानना है। अभी वो जानने के लिए हम क्या करें, पहाड़ियों पे चले जाएं, हम सोचेंगे कि वहां पे जाके मेडिटेट करते हैं, वी शुड गिव टाइम टू आवरसेल्फ एंड ब्ला ब्ला। ऐसा नहीं करना है। हर किसी की लाइफ में ना एक टाइम आता है जब हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत फ्री होते हैं, लाइफ में कुछ करने को नहीं होता। अभी सबका कॉमन टाइम तो कोविड वाला चल रहा था, सब सेम स्टेज पे वर्क कर रहे थे, किसी के पास कुछ करने को नहीं था। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा पीरियड आएगा जब आपको लग रहा है कि आई हैव नथिंग, लाइक आई लिटरली हैव नथिंग टू डू, मैं कैसे आगे सर्वाइव करूंगी, मैं कैसे कुछ करूंगी, मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं है, वो टाइम आपके पास है। ईदर एंटरटेन योरसेल्फ विद अ नंबर ऑफ थिंग्स और फाइंड योरसेल्फ। जब अंदर से वो किक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो जब आपको किक मिलेगी लाइफ की तो आपका पैशन वगैरह सब कुछ बाहर आएगा। तो इसके लिए नॉट ए स्पेसिफिक टाइम फॉर इट, इट वेरीज विद पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली मैम। ओके, सो मैम बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन अपना जो सब्जेक्ट होते हैं, अपनी जो फील्ड होती है वो चेंज कर देते हैं। तो क्या ये जो चेंजिंग है वो स्टूडेंट को पर्सनली अफेक्ट करता है? जब बात करें हम कि उसने जो पहले जो सब्जेक्ट लिया था, तो क्या ये चीजें पर्सनली स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं? ओके, तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रीम चेंजिंग की बात करते हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। जो लोग ने 12th करी है साइंस में बट अभी साइंस नहीं कंटिन्यू करनी, इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग भी कंटिन्यू करनी। पहली चीज, आप स्ट्रीम चेंज करना क्यों चाहते हैं? पहला रीजन हो सकता है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें। दूसरी चीज, लेट्स सपोज आप जॉब में हैं, किसी आप इंजीनियर हैं और आप एक जॉब में हैं, और मैं इंजीनियर की एग्जांपल नहीं लूंगी, किसी और की लेते हैं, इंजीनियर थोड़े ऑफेंड हो जाएंगे तो हम किसी और की, कोई भी आपको करिए ना, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं और आपको लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है कुछ भी, मैं 2 साल पहले भी वही अर्निंग कर रहा था, आज भी वही। दिस कैन बी अ रीजन कि नॉट ए गुड अर्निंग।
ग्रोथ नहीं हो रही है, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ कंपनीज में जाते हैं उनको लगता है मुझे पर्सनली ग्रो करना है, वो नहीं मैं कर पा रही हूँ, या फिर इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है, ठीक है। तो आपको मोस्टली 12th तक पता चल जाता है अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज की हो, तो आपको उसी टाइम पे डिसीजन ले लेना चाहिए। इवन अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं और आपने गलत स्ट्रीम चूज कर ली है, लिव इट, क्योंकि आप उसको 3-4 साल बाद छोड़ोगे तो इट विल बी वेरी डिप्रेसिंग फॉर एवरीवन अराउंड यू। तो उसको 1 साल को वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि लाइफ में वो चीज आगे आपको बहुत नुकसान करेगी। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो पसंद ही नहीं है। दैट डजंट मीन आप ना लायक हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, जॉब लेने में दिक्कत, क्योंकि स्किल्स नहीं है, प्लेसमेंट नहीं होगी तो जॉब नहीं लगेगी तो पैसा नहीं आएगा तो डिप्रेस हो जाओगे, फिर सोचोगे 6 साल पहले मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया था। तो जहाँ पे भी आपको ये रियलाइज हो कि आई एम एट ए रॉन्ग पाथ, लिव इट, वहीं छोड़ दो उस चीज को और अपना किसी एडवाइस लो किसी करियर काउंसलर से और उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब आपने बात करी मेंटल हेल्थ की, अगर हम चेंज नहीं करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं चेंज नहीं करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते समटाइम्स कि नहीं अभी नहीं करना है, या तुमने अभी 3 साल तक पढ़ाई कर ली अभी नहीं करना है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ये चीज, तो उनको ये चीज ज्यादा डिप्रेस करती है क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज के लिए। तो बेटर होता है छोड़ के, अपने दिल को तो तसल्ली मिल जाएगी कि मैंने छोड़ दिया, बाकी 2-4 दिन बोलेंगे फिर मान जाएंगे, तो छोड़ दो। Okay, so I am also an engineer. तभी मैंने टॉपिक किया, कोई ना कोई इंजीनियर पक्का होगा। Yeah, but I am a person like who has no interest in engineering. Like I am a good example and I am a perfect example of this passion over the train wala thing. Because I am also going to change my subject after graduation. Yeah. आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि आपने सोच लिया है दैट आई विल चेंज इट, एंड इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन to change your stream after graduation. So great. Yeah, actually engineering का जो period होता है ना वो इतना tough होता है कि आप बहुत you get to know about yourself. आप वो सारी चीजें realize कर देते हो उस टाइम पे, जो कि हाँ जो mistakes आपने किए हैं, जो अच्छे काम आपने किए हैं, तो at the end आपका जो decision है वो end होने वाला है, and जो भी decision आप लोगे that will be the final decision. So yes, this is my decision कि I got to change. कॉलेज का जो टाइम होता है ना 3-4 साल का, नो डाउट वो एंजॉय का होता है, दोस्त बनाने का होता है, लेकिन उसके अलावा खुद को एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप सोसाइटी में आते हो उस टाइम पे और खुद से बहुत सारी सिचुएशंस में डील करते हो अपने आप से। तो यू नो अगर आपको पैशन, जो आपने पहला सवाल पूछा था, पैशन कॉलेज में मिल ही जाता है सबको अपना। Exactly, ma'am. Okay. So, ma'am, what are the basic things which one needs to keep in his mind while pursuing the passion? Okay. तो अगर आप लोगों को अपना पैशन मिल चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं मिला है तो ढूंढ लीजिए उसको पहले ही। अगर आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, जिस भी चीज में है, एटलीस्ट 60 ईयर से पहले तो ढूंढ लेना उसको। और अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए जो चीजें आपको माइंड में रखनी है, पहली चीज उस पैशन के लिए देखो, जो भी आपका पैशन है वो किसी ना किसी का करियर है इस दुनिया में। कोई ना कोई सक्सेसफुल इंसान है जो वो चीज ऑलरेडी कर रहा है एंड बहुत अच्छा सक्सेसफुल है थ्रू मनी एंड थ्रू स्टेटस एंड थ्रू एवरीथिंग। तो आपको देखना है कि आपको उस पैशन के थ्रू जहाँ वो इंसान है या आपके जो भी गोल है वहां तक पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोग अपना करियर मैप एक रेडी करो, खुद के लिए करियर प्लान क्रिएट करो फ्रॉम योर 12th टिल योर जॉब, कि उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं और उनके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या आप उन सब चीजों के लिए रेडी हो कि आप वो सब कर सकते हो। और जो पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आप अगर स्किल जानते हो अपने पैशन के थ्रू मनी बनाने की, देन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज अगर आपका पैशन सिर्फ पैसे है कि सिर्फ अपने आप में है और उसको आपको नहीं किसी को शो ऑफ करना आता है, देन इट्स ऑफ नो यूज। आपको उसको सिखाना है सबको, तो दिस इज द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि वो पैशन है तो आपका डिसीजन है, तो आपको अपने बारे में ज्यादा पता है कि आप में क्या है और क्या नहीं है।
Exactly, ma'am. Okay. So one person is asking, like, how can one find his or her passion? ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए पहले भी आंसर करा है, अभी दोबारा से इसका आंसर करती हूँ कि अगर आपको अपना पैशन अब तक नहीं मिला है, तो अगर आप 12th में हो, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे जो बच्चे घर पे रहते हैं और हैं, उनको कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये चीजें करने में। जब हम लोग हॉस्टल्स में जाते हैं ना, या पीजी हॉस्टल, थोड़ा अपने शहर से बाहर, माँ बाप से दूर, तो ना बहुत कुछ होता है हमारे साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं मिल रहा है, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो किसी काउंसलर की हेल्प लो, फॉर श्योर वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा राइट डाउन द थिंग्स विच यू लाइक, जो भी करना आपको पसंद है उसको लिखो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपकी चीजों से रिलेट करता होगा। लेट्स सपोज किसी को बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, दैट आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे और कुछ भी करना नहीं पसंद है, यू कैन बी ए स्टोरी टेलर। इंस्टाग्राम इतना अच्छा मीडियम है अपनी चीजों को शेयर करने का, पेज बनाओ, बोलना शुरू हो जाओ, कोई तो आपको सुनेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको अपना पैशन नहीं पता है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, मुझे तो आई एम वेरी न्यू टू इंस्टाग्राम, बट मुझे इतनी अच्छी चीज लगी कि हर कोई यहाँ पे, किसी को डांस आता है, सिंगिंग आती है, मेरे जैसे को बोलना आता है तो जिसके पास जो भी स्किल है, हर कोई उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो आपको अगर आपके घर में भी कोई नहीं सुन रहा है, तो लोगों को सुनाओ, या तो इरिटेट हो जाएंगे या तो कुछ खुश हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा ऑडियंस के रिस्पॉन्स से दैट हाउ यू आर इन दैट, जो भी आपने पैशन को चूज किया है। तो अपने आप को पैशन फाइंड करने का, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, दिस इज द ओनली थिंग, राइट डाउन अबाउट योर क्वालिटीज एंड अबाउट योर थिंग्स, सो इट विल हेल्प यू टू फाइंड योर पैशन। आई होप यू गॉट योर आंसर। Yes, ma'am. Okay. So another person is asking how to make a career map. हाउ टू मेक अ करियर, करियर बनाना है, करियर मैप कैसे बनाना है? ओके, करियर मैप। ओके, तो करियर मैप बनाने के लिए सबसे पहले जिस स्टेज पे आप अभी हो, देयर आर स्टेयर्स, देयर आर स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। इस तरह से लैडर होती है, तो आपको भी लैडर चढ़नी है। तो लैडर के सबसे नीचे आप आते हो, जहाँ पे भी आप हो, आप 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, जहाँ पे भी हो, जो भी चीज आपके पास है और जो आप कर चुके हो वो भी साथ में लिखो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैंने इतना कुछ कर भी लिया है, राइट। तो वो करने के बाद आपको लास्ट वाली लेडर पे लिखना है जो आपको एक्चुअल में करना है, योर गोल, योर अल्टीमेट गोल, जो 5, 6, 10 साल बाद आपको जो भी बनना है। उसके इन बिटवीन पॉइंट्स आते हैं। गोल्स की अगर बात करें, अगर आपको अपना करियर परस्यू करने में प्रॉब्लम आती है, सी द करियर मैप जो दैट इज अ ओवरव्यू कि आपको क्या चाहिए, उसको चिपका दो अपने कमरे में, लेकिन उसके साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं। अगर आप डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनल गोल, अदरवाइज दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो आपको वो स्टेप्स बनाने हैं कि लेट्स सपोज आपको डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्या करना है, 10th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, 12th में अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, नीट की प्रिपरेशन भी करनी है और एग्जाम क्लियर करना है। 12th लिखने के बाद गुड परसेंटेज, देन नीट का एग्जाम और उसको क्वालिफाई करना है, एडमिशन लेनी है, MBBS में जाना है, फिर MD करनी है। तो आपको इस तरह से स्टेप्स बनाने हैं अपने, और उसके बीच में शॉर्ट टर्म, वो आपके पास डायरी होनी चाहिए, उस पर नोट डाउन कीजिए, so it will help you. Exactly, ma'am. Okay. So, ma'am, is it good to visit a career counselor before choosing a subject? Okay. So, see, making a career and planning for a career is one of the most important decision, right? अगर Yes. आपके मोस्टली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स और बच्चे को फिर भी समझते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि हम करियर काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि उनको लगता है हम ही बता देंगे, हमसे पूछ लो क्या करना है तुमने। तो इसमें एक चीज जो है, क्योंकि आप अपने करियर की प्लानिंग करने जा रहे हो, आप लिखने जा रहे हो उस रिपोर्ट में, पहले मेक श्योर यू विल चूज योर करियर काउंसलर वाइजली। आप प्रॉपर उनको चेक कीजिए, देखिए कि क्या वो ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने आपको गाइड कर दिया दैट विल बी फाइनल, इट कैन बी ईदर अ बेस्ट डिसीजन और द वर्स्ट। तो आपको बहुत सोच चीजों को एनालाइज करना है। अगर आप किसी से जा भी रहे हो सलाह लेने, चाहे वो करियर काउंसलर है या फिर वो कोई आपका एल्डर ब्रदर सिस्टर है, खुद की रिसर्च जरूर करो
किसी भी चीज पे, कोई भी आपने किसी को चीज बताई है, जब तक आप सर्च नहीं करते हो उस चीज का लॉजिक नहीं निकलता है। आपको सर्च करना है खुद से कि क्या जो उन्होंने बताया है एक्चुअल में ऐसा है। आपके बारे में आपको पता है, लेकिन करियर के बारे में उन्होंने बताया होगा कि इसकी यहाँ पे ग्रेजुएशन होगी, यहाँ पे अच्छा स्कोप है, ये जॉब होती है, जो भी होता है। तो आपको खुद से भी रिसर्च करनी है। और ऑब्वियसली करियर काउंसलर के पास जाना इसलिए अच्छा है कि वो आपको और भी ऑप्शंस दे देते हैं। हमें कई बार 2-4 ऑप्शंस पता होती हैं, बाकी की नहीं पता होती कि हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं। तो दैट पर्सन विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर यू एंड टू गिव यू मोर ऑप्शन जहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो वेराइटी ऑफ करियर के लिए यू कैन टेक देयर हेल्प। Okay, ma'am. So multiple tasking is a good option or not? ओके, मैं पर्सनली इसका अगर आंसर दूं तो मुझे मल्टीपल टास्किंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता नहीं है कि एक टास्किंग से आज के टाइम पे कोई सर्वाइव कर सकता है। अब आप लोग भी तो देखो, स्नैपचैट भी चला रहे हो, इंस्टा भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, मल्टीटास्किंग ऐसे वो फटाफट से करते हैं सब कुछ। तो मल्टीटास्किंग तो करनी चाहिए। अभी क्या होता है, कई बार ना मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मुझे ना ये वाला पैशन है, लेकिन मैं करियर कुछ और बना रही हूँ, बट स्टूडेंट उसमें भी अच्छा है कि वो अच्छे स्कोर कर रहा है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको वीडियोस बनानी भी पसंद है यूट्यूब पे। तो दोनों चीजें करो ना, क्या प्रॉब्लम है। सब लोग इतना इतना काम करें। आप किसी को भी देखो, किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी बड़ी पर्सनालिटी को देखना, वो लोग हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर हम लोग अंबानी की बात करें, एक कंपनी खोल के तो नहीं बैठ गए थे, वो बहुत सारी खोली थी, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो मल्टीटास्किंग ही करते हैं टू बी समथिंग एक्स्ट्रा। एक एक काम सारी दुनिया कर रही है। मल्टीटास्किंग करने का टैलेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज थिंग्स कैन बी मेस्ड अप अगर आपको मैनेज करनी नहीं आती है। तो फर्स्ट बी कैपेबल कि आप मैनेज कर सकते हो मल्टीटास्किंग को, फिर ही मल्टीटास्किंग कीजिए। Exactly, ma'am. Okay. So ma'am, this question is personal question. Okay. Like I want you to answer this question. Like आप जो है अब करियर का पैशन फॉलो कर रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम में हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हाँ, जो हम बचपन से जिन लोगों को देखते हैं हम उनके जैसा ही करना चाहते हैं। तो आर यू फॉलोइंग योर पैशन और ट्रेंड? आई एम फॉलोइंग बोथ। मैं दोनों चीजों को फॉलो कर रही हूँ। करियर काउंसलिंग एंड गाइडिंग पीपल इज माई पैशन। आई लाइक इट वेरी मच। मुझे लोगों से बात करना, लोगों को गाइड करना पहले से ही बहुत पसंद था, लेकिन गाइड करने के लिए यू नीड समथिंग। सो मैंने वो स्किल्स ऐड की, मैंने चीज़ों के बारे में पढ़ा, सर्टिफिकेशन करी, सो दैट आई कैन गाइड देम बेटर। बट चाहे मुझे इससे बहुत अच्छी अर्निंग नहीं होती है, बट आई एम हैप्पी इनसाइड। यू कैन सी माई फेस, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देती है एट द एंड ऑफ द डे दैट आई एम गाइडिंग पीपल। And I am an overseas consultant. That is a trend in my city. So I'm doing that for the money's sake, like for the money for my earning, and career counseling is through passion. So I'm doing both of it. That's great. You're lucky. You are following both passion and trend as well. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So my next question is choosing a career that fits one's personality and interest is of primary importance. And I think this is one of the basic things. So what is your opinion about it? Okay. तो सबसे पहले हम लोग अगर पर्सनालिटी और इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पैशन के साथ रिलेट करती है चीज, राइट? कि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं वो हमारा पैशन बन जाता है फाइनली। पर्सनालिटी की बात करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और वो मुझे बोलता है कि मुझे एडवोकेट बनना है, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एडवोकेट बनना बड़ा पसंद है। और जब मैंने उस बच्चे की पर्सनैलिटी देखी, द स्टूडेंट इज वेरी इंट्रोवर्ट। आपको लगता है कि एडवोकेट जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है? नेवर, दे आर नेवर इंट्रोवर्ट। तो जिस करियर में आप जा रहे हो, हर करियर की एक पर्सनैलिटी होती है। जर्नलिस्ट जो होते हैं दे आर एक्सट्रोवर्ट, एडवोकेट दे आर एक्सट्रोवर्ट, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर बनना है, यू कैन बी इंट्रोवर्ट। सिट विद अ कंप्यूटर एंड जस्ट डू टाइप, किसी से बात मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का, जिस करियर को आपने चूज करा है उसके साथ मैच होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज दिस कैन बी ऑब्स्टेकल फॉर यू। फ्यूचर में आपको प्रमोशन देने के लिए या उस चीज में ग्रो करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। इधर अपने आप को चेंज कर लो, बिकॉज आवर पर्सनैलिटी इज समथिंग विच इज इन आवर हैंड। वी कैन अपग्रेड आवरसेल्फ, वी कैन चेंज आवरसेल्फ।
I have changed myself. I was a very introvert child, and now I'm totally extrovert. So it is up to you कि आपको कैसा बनना है, और आपको अगर उस करियर के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप, तो फॉर श्योर आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करोगे और आप कर सकते हो. इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज. Exactly, ma'am. Definitely, I can see the extrovertness in you. Yeah. So now I want our audience to ask some questions related to our topic. Okay. So, ma'am, by the time they ask questions, I want you to say some words about Webicon India. Sorry. I want you to say some words about Webicon India. Okay. So about Webicon India, I think this is a very good initiative from your founder. He has done a very good job. You are providing like a free platform to the number of, and a very great audience where you can connect with number of experts. You can add some knowledge, experience. So they are like doing something actually knowledgeable. Because entertainment is everywhere on every platform, but it is something which not everybody can do. So they are doing a really great job for everybody, for people like us who can share the knowledge, and for the audience as well. Thank you so much, ma'am. Okay, so we have one question. Okay, so ma'am, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि एक इंसान फेस करता है by choosing the field? By choosing the other field, like पैशन, जो फील्ड वो पहले परस्यू कर रहा है और अब वो जो उसने चेंज किया, तो ऐसी क्या चीजें होती है जिससे हमें उसे सफर करना होता है? ओके, तो सबसे पहले तो जो सफर करने वाली चीज होती है वो सोसाइटी होती है. क्योंकि आप लोगों ने अगर पहले भी गलत स्ट्रीम चूज की होती है तो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके की होती है. आप उसके लिए श्योर नहीं होते हो, राइट? या आपके पेरेंट्स ने बोला होगा, किसी ब्रदर सिस्टर ने, कोई आसपास के दोस्त सहेली, किसी ने बोला होगा, मतलब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके. तो जिन लोगों ने आपको उस चीज के लिए पुश किया था वही आपको स्टेप बैक कराएंगे पहले तो, दैट व्हाई यू आर लिविंग दिस, आपको क्यों छोड़ना है. तो इसीलिए मैंने आपको बोला दैट यू आर चेंजिंग योर स्ट्रीम. तो इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन, क्योंकि आपको सबके अगेंस्ट जाना पड़ेगा. और इसी चीज पर बच्चों में नहीं होते हैं कि अब कैसे पेरेंट्स को समझाएं, कैसे बताएं, कैसे बोलें. तो पहले तो मेरा ये सजेशन है, बात कीजिए, आपके ही पेरेंट्स हैं तो उनको बोलिए. आप नहीं बोलोगे, नोबडी इज गोइंग टू स्पीक फॉर यू. तो आपको ही बात करनी है, और पहले तो आपको ये बैरियर जो है बीच में ये निकालना है और उनको इस चीज के लिए समझाना है. अभी कई बार ना मैंने जो देखा है, बच्चों में पेरेंट्स में बहुत ज्यादा एक डिफरेंस रहता है. वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं मानते कि हमें ये करना है, ये करना. उनको लगता है क्यों कर रहे हैं, ये क्यों करना है. वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप लोग 12th में होते हैं, लाइक यू आर टू यंग, और उनको लगता है कि आप इतना डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं हो. आप आज शौक में आके बोल रहे हो, कल को कुछ और करोगे. तो जब भी आपको किसी को भी अपनी बात के लिए मनवाना है, एक अच्छा प्लान लेके जाओ कि उनको विश्वास हो कि एक्चुअल में ये कुछ करने वाली है और कुछ इसने करना है, पूरा प्लान है, ये चीजें करेगी. उनको समझाओ व्हाई इट इज बेस्ट फॉर यू एंड हाउ यू आर बेस्ट फिट फॉर दैट करियर. उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे उसमें अपना करियर बनाओगे, ये चीजें उनको बताओ. तो पहली तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी. उसके बाद सेकंड, क्योंकि अब आपने स्ट्रीम अगर ग्रेजुएशन के बाद चेंज करी है, तो ऑब्वियसली जिस स्ट्रीम में आप नई स्ट्रीम में जा रहे हो वहाँ पे आपका कंपटीशन होगा उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी इस चीज को 5 साल से पढ़ रहे होंगे, जिनका वो बेस होगा, और आपका वो नहीं है क्योंकि आपने वो नहीं करी थी. तो आपको मेंटली इतना प्रिपेयर रहना है कि आपको उनके साथ कंपटीशन करना है, उनके साथ कम्पीट करना है, और खुद को 1 साल में उनके 5 साल के लेवल के बराबर लाना है, ताकि आप उनके साथ बैठ सको प्लेसमेंट में. तो ये चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आए चीजों को कैच करने में, आपको क्योंकि बेस अच्छा नहीं होता, बट बी पेशेंट. एक चीज और, क्योंकि अभी आपने स्ट्रीम चेंज कर ली है, सो यू विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. आपको यही करना पड़ेगा, तो उसको जी जान लगा के करना है. गिव अप करने की ऑप्शन नहीं होती है सेकंड ऑप्शन में. प्लान ए और बी पे जब आ गए तो बी ही है, सी डी करने का मौका कोई नहीं देगा आपको, तो बी को करना है. Yes, true. Okay. So how will you be sure about that you are following your true passion? Okay.
तो सबसे पहले कि आप अगर अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको इसके लिए श्योर कैसे होना है। पहले तो आप जा क्यों रहे हो, आपको किसी ने अगर नहीं बोला है और आप खुद से ही जा रहे हो तो कुछ तो उसके बारे में सोचा होगा। ऐसे तो नहीं रात को सोए सुबह उठे आज डॉक्टर बन जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। पैशन इज समथिंग जो आपको किक करता है, जो आपको रात को सोने नहीं देता है। रात को सोने नहीं देता है मतलब एक्चुअल में नहीं सोने देता है। ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये मजाक की बातें नहीं होती हैं। जब आप लोग अपना वो पैशन चूज करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपको नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट होती है बहुत ज्यादा। तो आपके अंदर जो बहुत एक्साइटमेंट आए किसी चीज के लिए कि अगले दिन एडमिशन लेने जाना है, फाइनली आई एम गोइंग टू चूज माई पैशन, और रात को नींद नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट है, दैट मीन्स यू आर राइट। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू आर लाइक नॉर्मल, तो आप कहीं ना कहीं पैशन को नहीं फॉलो करने जा रहे, कुछ और ही करने जा रहे हो। तो एक बार सोच जरूर लेना, उसके बाद उस चीज को फॉलो करना। Yes, ma'am. Okay, so if you want to be an entrepreneur, then what are the skills I should require? ओके, तो सबसे पहले हम लोग एमबीए की बात करते हैं। एमबीए बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, सबको एमबीए करनी है, मैंने भी की है, जैसे सबने पूरे इंडिया ने की है। तो अगर आप लोगों को आईआईएम से एमबीए करके कुछ बहुत अच्छी जगह पे जॉब करनी है या ऐसा कुछ करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं यहाँ पे बीइंग एंटरप्रेन्योर मैं कुछ एमबीए की बात नहीं करूँगी, बिकॉज ये कुछ एमबीए से नहीं आता है। पहली चीज़ जो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ऐसी क्या चीज़ है विच यू कैन सेल, ईदर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। तो आपके पास पहले तो कुछ स्किल होनी चाहिए। तो आपको जब भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, वो बनने से पहले जॉब या फिर एक्सपीरियंस जरूर लो उस चीज़ का, ताकि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाओ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना पड़ता है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो आप खुद इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए और इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए कि आप उस चीज़ को परस्यू कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, डू अ जॉब, गेट एक्सपीरियंस, deposit some money in your bank account, then go for it, because it will be a very risky game. बिजनेस कभी भी 100% श्योर वाला नहीं होता है, हमेशा रिस्की गेम होती है, तो सोच समझ के लेना। और स्किल्स की अगर बात करूं तो मैंने ना कुछ टाइम से जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, मैंने देखा जो लोग LIC की इंश्योरेंस सेल करते हैं, दे आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स। जो कहते हैं जो मौत को बेच सकते हैं वो कुछ भी बेच सकते हैं। सो इफ यू हैव द स्किल टू सेल समथिंग, देन यू कैन डू इट। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, दे कैन बी वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज दे हैव द स्किल। तो आपको हाथों हाथ चीजें बेच देते हैं। तो चीज अगर बेचनी आती है, देन गो फॉर इट। और इंट्रोवर्ट हो, चुप रहना है, बोलना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना, देन दिस इज नॉट फॉर यू। अगर आप बोल सकते हो, एक्सट्रोवर्ट हो, स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत सारी चीजें, एक मिक्सचर ऑफ चीजें चाहिए होती हैं एक बिजनेसमैन बनने के लिए, क्योंकि सब कुछ आप ही मैनेज करने वाले हो अकेले। Yes, ma'am. Network marketing is one of the best opportunities. Yes, that's true. डिजिटल मार्केटिंग तो सीख ही लो, मतलब करने से पहले, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे किसी और को। Exactly. Okay, so there are some fields which have clips about them like BCom. So it is really reality that one can't achieving by following common career options. Okay. One can't achieve by following common career option. Okay, तो अभी मैं BCom की बात करती हूँ। तो BCom के लिए BA और BCom लोग बोलते हैं कि ये वो डिग्रीज हैं। ओके, तो BCom की बात कर रही थी। तो BCom इज समथिंग कि उनको लगता है कि ये वो करियर है कि जिसके बाद आप क्या करोगे, BCom कर लिया, टीचर बनना है MCom करके, या क्या करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। BCom के बाद बहुत अच्छी अच्छी करियर ऑप्शंस होती हैं। मैंने इस पे एक YouTube पे वीडियो बना रखी है। तो BCom के बाद आपको कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेनी है। BCom जो है ना, दैट इज अ जर्नलाइज्ड डिग्री, जिसमें वो आपको अकाउंटेंसी और कॉमर्स के रिलेटेड सब चीजें पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इट इज एट अ बैचलर्स लेवल। तो सब चीजें पढ़ने के बाद कुछ तो स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी जॉब लेने के लिए।
तो बीकॉम के बाद ACCA के लिए आप जा सकते हो। लाइक आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो यू विल हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो मैंने कुछ 8 to 10 ऑप्शंस शेयर की हुई है वहाँ पे। यहाँ पे करूँगी तो इट विल बी अ वेरी लेंथी वीडियो, 3 घंटे का वेबिनार जाएगा, तो आई कांट शेयर इट हियर। बट यस, बीकॉम इज नॉट समथिंग कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बहुत अच्छी स्ट्रीम में हो, बहुत अच्छी फील्ड में हो, पैसों की मैनेजमेंट से अच्छा क्या हो सकता है। So you have number of options that you can go through. You just need a little research. Exactly, ma'am. Okay, so now, ma'am, it's a wrap up time, and everyone has enjoyed a lot. Like your answer was up to the point, and I feel privileged to talk to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. So thank you, ma'am. We'll see you next time. Yeah, sure. Thanks for inviting me. Thank you, ma'am. See you next time. Okay, thank you everyone.